दो गोली खा ली पर कोई फर्क नहीं पड़ा। दो गोली खा ली पर कोई फर्क नहीं पड़ा। इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है कि बस कभी सहन भी नहीं हो रहा है मुझसे। उसकी वजह से आंखें भी देखो सूज गई हैं। अभी तेल लगाया है छोटे वाले बेटे ने, ये रखी डब्बी, ये वाला तेल लगाया है। अभी काम भी करना है। इतना ज़्यादा दुख रहा है, ये दर्द से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ यार मैं सही में। हर तीसरे चौथे दिन शुरू हो जाता है। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिसेस पांडे ऑफिशियल में। आज तारीख है 5 सितंबर और दिन है शुक्रवार का। तो 9 बज चुकी है। आप लोग देख रहे हैं कि घर की हालत कितनी गंदी हो गई है, क्योंकि अभी मेरी बिल्कुल भी तबीयत ठीक नहीं है, जिस वजह से मैंने काम नहीं किया है। तो पूरा घर ही गंदा पड़ा हुआ है। अभी ठीक तो हुआ नहीं है पर काम तो करना पड़ेगा क्योंकि 9-10 बज गई है। और आज सफाई भी करना है क्योंकि कल गणेश चतुर्थी और परसों से श्राद्ध लग जाएगी, तो घर के जाले वगैरह भी साफ करना है। क्योंकि गोली तो असर करती नहीं, जो रास्ता देखो कि ठीक हो जाएगा फिर काम करूँगी, तो काम तो करना ही पड़ेगा। आंखें पूरी सूज गई हैं देखो। फ्रेंड्स, मुझे हो रहा था सर में बहुत ही ज़्यादा दर्द, बिल्कुल असहनीय वाला दर्द हो रहा था। और दवाई लेने के बाद भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मैंने सुबह 5 बजे भी दवाई ले ली थी, फिर एक बार सुबह 8 बजे भी ले ली थी कि घर का काम करना है, पर दवाई से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। और टाइम भी हो रहा था, तो फिर चाय वगैरह तो मैंने बनाकर दे दी थी बच्चों को, हस्बैंड जी इन लोगों को। बाकी मैं खड़ी भी हो रही थी ना, तो मुझे उल्टी हो रही थी। मुँह में गरम गरम पानी आ रहा था और उल्टी हो रही थी, जिस वजह से मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। और टाइम हो गया था, 10 साढ़े 10 बज गए थे। तो फिर बच्चों को भी भूख लगने लगी थी। आज बच्चों की छुट्टी है स्कूल की, तो उन लोगों को भी भूख लगने लगी थी। तो फिर हस्बैंड जी ने यहाँ पर बना लिए थे पोहे। तो कहते हैं ना कि अगर घर परिवार साथ देना तो कोई सी भी मुसीबत हो समय निकल ही जाता है। तो फिर हस्बैंड जी ने भी देखा था कि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, वरना मैं ऐसी मतलब थोड़ा मोड़ा अगर मुझे होता है तो मैं बिल्कुल भी इतना ध्यान नहीं देती हूँ, पर बिल्कुल ना मुझसे सहन हो ही नहीं रहा था। और खड़ी भी हो रही थी तो उल्टी हो रही थी, इस वजह से फिर मैंने कुछ भी काम नहीं किया था, हस्बैंड ने ही किया था। मतलब पोहे वगैरह बच्चों को बनाकर खिला दिया था। और मैं पी रही हूँ अदरक और काले नमक का पानी। तो ये मेरे बेटे ने बनाया है, क्योंकि मैंने दवाई ली थी ना तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। तो फिर उसने मोबाइल में टाइम बताती हूँ मैं आप लोगों को। अब मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है तो अब करूँगी काम। देखिए आप लोग टाइम 1:45 बज गई है और अब करना है मुझे घर का काम। तो अब लगूंगी मैं काम से क्योंकि अब थोड़ा ठीक लग रहा है मुझे। मोबाइल में देखा था ये वाला नुस्खा कि अदरक और काले नमक का पानी में उबाल कर और फिर है ना उसे पियो। तो आप सच में अगर कभी हो ना कि किसी को दवाई गोली से फ़र्क नहीं पड़े, तो आप एक बार ये करके देखिएगा, क्योंकि मुझे इससे ही फ़र्क पड़ा, दवाई से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ा। और फिर मेरा छोटा वाला बेटा ना बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है, उसने मोबाइल भी नहीं दिया था मुझे। कह रहा था मम्मी आप मोबाइल देख रहे हो ना, इस वजह से आपका जो है सर दर्द कर रहा है। और अदरक और नमक का जो पानी है ना, वो उसने खुद ने ही बनाया था, मतलब अदरक वगैरह पीस के उसने ही डाली थी। उसके पापा ने गैस जला दी थी और फिर छान कर फिर मुझे पिलाया। कहता मम्मी ये पी लो आप, इससे फ़र्क पड़ेगा आपको। तो बच्चों ने पोहे वगैरह खा लिए थे, बच्चों ने भी खा लिए थे, हस्बैंड ने भी खा लिए थे। और हस्बैंड कह रहे थे मेरे कि थोड़े से पोहे तुम भी खा लो, पर मुझे ना बिल्कुल, अगर मैं थोड़ा सा कुछ भी खाती ना, पानी भी पी लेती हूँ, अगर मुझे सर दर्द होता है ना तो फिर तुरंत उल्टी हो जाती है। बिना खाना खाए या फिर चाय पानी पिए बिना ही मुझे उल्टी हो जाती है, और फिर खाने की तो कुछ इच्छा होती ही नहीं है। और फिर वो वाला पानी पीने के बाद में फिर मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। तो मैंने मेरे बेटे से बोला, मैंने कहा कभी अंशुमन नींद आ जाएगी ना तो भी ठीक रहेगा। तो फिर उसने वापस फिर मोबाइल में देखा कि कोई सी ऐसी चीज़ हो जिससे नींद आ जाए, तो फिर उसने मुझे बताया कि मम्मी ऐसा ऐसा कर लो। तो बच्चों का ना फिर सिर में थोड़ी सी मालिश करी, सर में नवरत्न तेल लगाया, फिर मुझे थोड़ी सी नींद आ गई थी। और नींद आ गई ना तो फिर उसके बाद में मेरा सिर जो है वो कम हो गया था, मतलब दुखना बिल्कुल पूरा तो बंद नहीं हुआ था, बाकी हाँ थोड़ा सा कम हो गया था। फिर बड़े वाले बेटे ने पूजा वगैरह कर ली थी, हस्बैंड ने नाश्ता बना लिया था। तो इन सब लोगों ने ही आज काम किया। तो कहते हैं ना कि अगर पति अगर समझदार हो, जीवन साथी अगर समझदार मिल जाते हैं ना, तो फिर जो है जीवन की नैया
अच्छे से पार हो जाती है। तो वो ऐसे तो कोई काम नहीं करते, पर हाँ अगर देख लेते हैं कि कोई सी तकलीफ़ है तो फिर वो काम कर लेते हैं। अगर जैसे मेरी तबीयत वगैरह ख़राब होती है तो फिर वो कर लेते हैं। और पहली बार ही उन्होंने बनाए हैं पोहे, क्योंकि उन्हें कुछ भी बनाते नहीं आता है। और ये जो किचन है ना, इसके जस्ट सामने ही हमारे यहाँ पर है खटिया, जैसी गांव में जो खटिया होती है ना निमाड़ वगैरह की, उसमें की खटिया है। तो फिर मैं डालकर वहीं पर लेट गई थी और फिर उन्हें बताती गई थी कि हल्दी इतनी डाल दो, शक्कर इतनी डाल दो, नमक इतना डाल दो। तो वो सब बता दिया था, तो फिर उन्होंने बना लिया था। फ्रेंड्स, मेरा सर का दर्द ऐसा है ना, कभी भी अचानक से कभी भी शुरू हो जाता है और फिर इस तरीके से दर्द करता है कि पहले तो दवाई मैं खा लेती थी तो असर कर जाती थी, पर अब तो 2-2 3-3 दवाई खाने के बाद भी मुझे कोई असर नहीं होता और इतनी ज़्यादा उल्टियाँ होती हैं कि बस। कभी आप लोगों ने देखी मेरी कि हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और आँखें भी ना दर्द के कारण पूरी आँखें सूज जाती है। ये जो लाइट जलती है ना, लाइट भी अगर आँखों पर पड़ती है ना तो फिर आँखें दर्द होने लगती हैं। तो फिर थोड़ा आराम हो गया था मुझे, पूरा तो बंद नहीं हुआ था, हल्का हल्का सा दर्द अभी भी हो रहा था। तो मेरी ना एक साइड की ही जो है ना नस दर्द करती है, मतलब पूरा सर मेरा दर्द नहीं करता है। अगर राइट साइड का दुखेगा तो फिर लेफ़्ट हैंड का नहीं दुखेगा, और अगर लेफ़्ट साइड का दुखेगा तो फिर राइट साइड का नहीं दुखेगा। तो आधा सर ही मेरा दर्द करता है। और फिर मुझे थोड़ा ठीक लगने लगा था और घर भी बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था, तो मैंने सोचा कि लेटने से कोई मतलब नहीं है। टाइम भी हो गया था, 2-2:30 बज गई थी। तो फिर मैंने घर के काम में लग गई थी और पीछे बिस्तर वगैरह भी वैसे ही पड़े हुए थे पूरे। तो फिर बिस्तर वगैरह मैंने झटकार के और बेड शीट व्यवस्थित की और फिर आ गई थी मैं किचन में, क्योंकि किचन भी हो गया था बहुत ज़्यादा गंदा। मैंने बोल ही दिया था हस्बैंड जी से कि आप सिर्फ पोहे बना लो और जो भी बिखेरा है वैसा ही रखा रहने देना, मैं सब कर लूँगी। क्योंकि काम से उन्हें बाहर भी जाना था, इसलिए ही जब पोहे बना रहे थे ना, घड़ी में टाइम देख रहे थे वो। और फिर यहाँ पर बर्तन भी हो गए थे बहुत सारे इकट्ठे, फिर बर्तन धुले और पोछा लगाया, झाड़ू वगैरह निकाली, तो ये सारे काम कर लिए थे। फिर उसके बाद में मैंने बना लिए थे दाल चावल, क्योंकि बच्चों ने सिर्फ पोहे ही खाए थे तो दोपहर में भी फिर वापस भूख लगेगी। तो फिर दाल चावल ही बनाए थे, रोटी तो नहीं बनाई थी मैंने। रोटी तो फिर डायरेक्ट शाम को ही बनाई थी। अंशुमन तो मोबाइल भी नहीं चलाने दे रहा था, कह रहा था कि आप फिर मोबाइल देखोगी ना तो आपका सर दर्द करने लगेगा। मेरे को व्लॉग शूट करते हुए देख रहा था, तो मैंने बोला बेटा जो भी काम है वो करना तो पड़ेगा, क्योंकि यूट्यूब पर भी काम करना एक काम ही है डेली रूटीन का। जैसे हम खाना बनाते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं, खाना खाते हैं, तो इस तरीके से अगर यूट्यूब पर काम करो ना तो बस एक वीडियो भी अपलोड करना ही पड़ती है, तो ये काम ही है। तो मैंने कहा बेटा बना लेने दे, नहीं तो वो मोबाइल भी मुझे नहीं दे रहा था। और वैसे भी एक बार आराम पड़ने के बाद में फिर हम लेडीज़ों को भी कहाँ ही आराम पड़ता है। घर का काम देखकर हमें भी चैन नहीं आता है, फिर एक के बाद एक काम नज़र आने लगते हैं कि ये भी करना है, ये भी करना है। और मटके में भी पानी ख़त्म हो गया था, तो फिर इसको धुलकर इसमें भी पानी भरना है। और बर्तन हो गए थे इकट्ठे, तो बर्तन भी धुलना है। अभी गैस तो साफ़ कर दिया था मैंने, प्लेटफॉर्म जो है वो पूरा साफ़ कर दिया था। और यहाँ पर ना अंशुमन बैठा हुआ है और जो नुस्खे उसने करे थे ना सुबह, अदरक और काला नमक वाला, तो कह रहा था कि मम्मी मैं लिख कर ना फ्रिज पर चिपका देता हूँ, तो अगर आपका सर कभी भी दर्द करे ना तो गोली मत खाना, यही कर लेना, क्योंकि हो सकता है मैं स्कूल में रहूँ उस समय में, तो फिर है ना मैं यहाँ पर लिख कर और चिपका देता हूँ। तो फिर ये वाला और एक जो नींद वाला था ना नुस्खा, ये दोनों नुस्खे उसने फ्रिज पर लगाकर और चिपका दिए थे। तो बस वो वही करने में, लिखने में व्यस्त था। और यहाँ पर फिर बर्तन भी हो गए थे ना इकट्ठे, तो बर्तन भी मैंने धुल लिए थे, क्योंकि देर तो हो ही गई है, इसलिए कर रही थी मैं फटाफट से। अभी दाल चावल भी बनाना है, पहले नहाऊंगी फिर उसके बाद में बनाऊंगी मैं दाल चावल। इसीलिए मैंने बड़े वाले बेटे से करवा दी थी पूजा। मैंने कहा बेटा तो पूजा तो कर ही ले, क्योंकि मुझे देर हो जाएगी तो कम से कम भगवान कहाँ ही बैठे रहेंगे। तो फिर उसने नहाकर और पूजा कर ली थी। और मेरे हस्बैंड भी समय देखकर जो है वो एडजस्ट कर लेते हैं। उनको ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खाना व्यवस्थित ही होना या फिर जो खाते हैं उन्हें वो होना। दाल चावल बना दिए थे, उन्होंने सिर्फ दाल चावल ही खा लिए थे। और रोटी का भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल गर्म ही चाहिए उन्हें, या बहुत से लोगों का होता है जेंट्सों का कि बिल्कुल गरम गरम रोटी ही खाते हैं, खाना बिल्कुल व्यवस्थित चाहिए। तो उनका खाने में ऐसा कुछ भी मतलब नाटक नौटंकी नहीं है कि उन्हें यही खाना है। उन्हें जैसा मिलता है, जो मिलता है वैसा खा लेते हैं। और पर वैसे मैं उन्हें व्यवस्थित ही खाना बनाकर खिलाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये बोलेंगे नहीं। तो खाना आप लोग देखते हैं मैं पूरा व्यवस्थित ही बनाती हूँ। और फिर यहाँ पर निकाली थी मैंने झाड़ू, और आप लोगों को मैं बता रही थी गोली की, ये वाली जो गोली है ना खा खा कर ख़त्म हो गई है। ये वाली गोली को खाई थी मैंने सुबह 5 बजे। और एक और बताऊंगी मैं आगे,
क्योंकि ये वाली गोली तो मैं यहीं पर सोती हूँ ना बेडरूम में, तो यहाँ पर ही खाकर ख़त्म हो गई थी तो रेपर फेंक दिया था। और एक गोली आगे वाले हॉल में पड़ी हुई जो मैंने खाई थी सुबह 8 बजे, तो उसका रेपर मैंने वहाँ पर बैठकर खाई थी तो वो भी ख़त्म हो गई थी, उसमें भी सिर्फ 2 ही थी, तो उसको भी खाकर वहीं पर फेंक दी थी। मैं बताऊँगी अभी आप लोगों को। और फिर पीछे वाले रूम की झाड़ू निकाल दी थी और फिर आ गई थी मैं आगे वाले हॉल की झाड़ू निकालने के लिए। तो कभी कभी अगर देर हो जाती है ना तो फिर ना ऐसा लगता है कि बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम हो गया है। और अगर तबीयत ठीक नहीं रहती तो फिर तो मजबूरी हो ही जाती है कि लेटना बैठना ही पड़ता है, क्योंकि सर दर्द होता है ना मुझे, तो नींद तो बिल्कुल भी नहीं आती, पर अगर आँख भी खोलती हूँ ना तो आँखें फिर दर्द होने लगती है, इसलिए आँख बंद करके ही लेटी रही थी मैं। और कम दर्द होता है तो मैं कभी भी मतलब आराम नहीं करती हूँ। अगर बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है मुझे और फ़र्क नहीं पड़ता है तो ही जो है मैं वो लेटती हूँ। और ये दूसरी वाली गोली का रेपर बताया मैंने आप लोगों को कि ये वाली भी खाई थी मैंने, बाकी दोनों से मुझे फ़र्क नहीं पड़ा था। पर फिर जो बेटे ने बनाया था ना पानी अदरक का और काले नमक का, उसने ही किया था चमत्कार और मुझे उससे ही फ़र्क पड़ा। और फिर यहाँ पर लगा लिया था मैंने पोछा। और कल अनंत चतुर्दशी है, फिर लग जाएगी श्राद्ध। तो फिर श्राद्ध में हमारे यहाँ पर ना 15 दिन कुछ भी साफ़ सफाई नहीं की जाती है और घर में थोड़े थोड़े से जाले जम ही गए हैं, तो आज मुझे वो भी साफ़ करना था। मैंने सोचा था कि आज वो साफ़ कर लूँगी तो सफाई हो जाएगी। फिर कल अनंत चतुर्दशी है और फिर परसों से तो श्राद्ध लग ही जाएगी, फिर 15 दिन की छुट्टी हो जाएगी। हमारे यहाँ पर जाले वगैरह नहीं झाड़ते हैं श्राद्ध में, जाले भी नहीं छाड़ते हैं, कुछ चीज़ को सिया भी नहीं जाता है, कोई सी नई चीज़ नहीं खरीदी जाती है, तो हमारे यहाँ पर श्राद्ध में ये सारी चीज़ें नहीं करते हैं। तो मैंने सोचा था कि आज के दिन ही जाले वगैरह जो है थोड़ी सी सफाई कर लूँगी, पर आज सर का दर्द शुरू हो गया था तो ऐसे भी मुझे ये झाड़ू पोछा कपड़े बर्तन करने में ही 3 बज गए थे, तो फिर मैंने सफाई नहीं की। अब कल सुबह देखूंगी जल्दी उठकर और फिर जाले वगैरह साफ़ कर दूंगी। झाड़ू पोछा हो गया था, फिर अब सिर्फ बाहर का जो चौक है ना पोर्च, सिर्फ वही धुलना था। फिर बाहर का पोर्च धुल लिया था मैंने और नहाकर आ गई थी मैं। हस्बैंड जी का फ़ोन भी आया था कि फ़र्क पड़ा या नहीं पड़ा, तो मैंने कहा नहीं अब थोड़ा ठीक लग रहा है मुझे। उनका फ़ोन इसलिए आया था, कह रहे थे कि कभी कुछ लेकर आना हो तो फिर मैं बाहर से लेकर आ जाता हूँ, तो मैंने कहा नहीं दाल चावल बना लिए हैं मैंने। और फिर दाल चावल वगैरह खाने के बाद में मैं थोड़ा देर लेट गई थी और फिर लेटने के बाद में बारिश इतनी ज़ोर से हो रही थी, अभी मैं बताऊँगी आप लोगों को। तो मैं और हस्बैंड जी दोनों जने चले गए थे ऊपर छत पर, क्योंकि हमारे यहाँ पर पानी भराने की समस्या जो है वो अब ख़त्म हो चुकी है, पर लगा कि एक बार देखकर आ जाते हैं, तो बस हम दोनों चले गए थे ऊपर। तो वहीं पर ही खड़े होकर देख रहे थे, क्योंकि गैलरी पर खड़े हो ना तो बहुत अच्छा लगता है। पानी के साथ में ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी और दाल चावल बनाए थे तो यहाँ पर बड़े वाले बेटे को दे रही थी मैं दाल चावल। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।